मम परित्यागं कुर्यात्। एतत् श्रुत्वा हम्मीरदेवः उक्तवान्, एवं न कथय, यतः भौतिकेन शरीरेण नश्वरेण चिरस्थितं लप्स्यमानं यशः को वा परिहर्तुं समीहते। धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञा उत्सृजेत् सन्निमिते वरं त्याग विनाशे नियते सति। भौतिकं शरीरं नश्वरं तत् विनिमयेन चिरस्थायी सुलभं यशः यदि मिलिष्यति तदा कः किमर्थं वा सौभाग्य त्यागाय इच्छति। अर्थात छात्रा चिन्तयन्तु, यदि स्वशरीर विनिमयेन अपारं यशः लप्स्यते तर्हि सर्वे यशः इच्छन्ति, किमर्थं स्वशरीर रक्षार्थं यशोलाभं निवारयिष्यन्ति। हम्मीरदेव कथयति, हे महिमाशाही महोदय, यदि तव मनसि भावना अस्ति तदा अहं त्वां निर्भयस्थाने स्थापयामि। महिमाशाही एतत् श्रुत्वा अवदत्, हे राजन्, एवं न कथय। सर्वप्रथमम् अहमेव विपक्षमस्तके खड्गप्रहारं करिष्यामि। चिन्तयन्तु, हम्मीरदेव शरणत्वेन संरक्षितवान् महिमाशाही महोदयं। सम्प्रति हम्मीरदेव विपद्ग्रस्तः। महिमाशाही कीदृशं व्यवहारं करोति। स कथयति, अहं प्रथममेव विपक्षमस्तके खड्गप्रहारं करिष्यामि। ततः प्रभाते युद्धारम्भः अभवत्। हम्मीरदेव शीघ्रम् अश्वारूढः स्वकीय वीरसैनिकान् नीत्वा विपक्षसैनिकान् घोटकान् भूतले अपातयत्। हस्तिदलं क्षताक्तं नष्टभ्रष्टं कृतवान्। अनेकान् वीरान् मस्तकछेदनपूर्वकम् अमारयत्। शत्रूणां रक्तपातेन रणक्षेत्रम् अभिषिक्तं रक्तरञ्जितं च। किन्तु महावीरः दयावीरः हम्मीरदेवः शत्रूणां प्रबलशराघातेन क्षताक्तः शरविद्धशरीरः जातः। रणक्षेत्रे सर्वसम्मुखयुद्धे घोटकपृष्ठे एव स्वप्राणबलिं दत्तवान्। दयावीरः विना पृष्ठभङ्गं सूर्यमण्डलभेदं कृत्वा वीरगतिं प्राप्तवान्। अर्थात् शरणागतरक्षणार्थं दयाप्रदर्शनं कृत्वा स्वयं निहतः मृतः एतावान् सन् सः वीरगतिं लब्धवान्, चिरकालं स्वर्गं गतवान्। दयावीरस्य स्मरणीया कीर्तिः अद्यापि विराजते। विषयस्य सारः विषये सम्प्रति आलोचयिष्यामः। दया, परोपकारः, स्वार्थत्यागः, धर्मनिष्पक्षता च आदर्शगुणाः। हम्मीरदेवः अन्यमतावलम्बिनं जवनम् अर्थात् मुसल्मानं प्रति महिमाशायीं शरणागतं निज प्राणविनिमयेन सुरक्षितं कृतवान्। यः शरणागतस्य रक्षां करोति तदर्थं निजं जीवनं अर्पयति स वस्तुतः कीर्तिमान् भवति। कीर्तिजस्य सजीवति। दयागुणेन वीरः हम्मीरदेवः मुस्लिमस्य कृते साम्प्रदायिक सद्भावनाम् अपि प्रकाशितवान्। अयं विषयः जाति धर्म वर्ण निर्विशेषं दयादिगुणस्य प्रभावं विस्तारयति। सम्प्रति कथा तु समाप्ता। कथा मध्ये ये प्रश्नाः शङ्काः सन्ति तद्विषये आलोचयिष्यामः। सम्प्रति केषाञ्चित् कठिनशब्दार्थानाम् आलोचना भविष्यति। सर्वे संस्कृतं पठन्ति, किन्तु संस्कृतमध्ये बहवः शब्दाः सन्ति जनसाधारणानां व्यवहारमध्ये नास्ति। अतः सर्वे सम्यक् अर्थं बोद्धुं न पारयन्ति। पश्यन्तु, पुस्तकमध्ये अस्ति, सर्वजन्तुपकारकः सर्वे जन्तवः तेषां उपकारकः। अर्थात समस्त प्राणियों का उपकार करने वाला सर्वजन्तुपकारकः। च एकदा, अत्र संधि भवति, च एकदा, एक दिन यानी वंस अपन ए टाइम। चिंतयामास, चिंतित हुआ, चिंता करने लगा।
सामर्षः स युक्त अमर्षः क्रोधयुक्त अमर्षेण सह वर्तमान बहुव्रीहि। अमर्षेण अर्थात रोषयुक्तेन भावेन विरक्त भावेन। अनिरुद्धः न निरुद्ध नि उपसर्ग रुद्ध धातो मध्ये त प्रत्यय भवति। अनिरुद्ध अर्थात बंदी होना, पकड़ गया। निरुद्ध शब्दस्य अर्थ पकड़ गया, अनिरुद्ध शब्दस्य अर्थ भवति न पकड़ गया। पुनरपि समाश्रित्य आश्रय लेकर, परामृश्य परामर्श करके यानी मन में विचार करके। परा उपसर्ग मृष धातु मध्ये ल्यप प्रत्यय भवति। अत्र चिन्तयन्तु, यदा ल्यप प्रत्यय भवति तदा अनिवार्य रूपेण प्रथमतः अवश्यं उपसर्ग स्यात्। उपगम्य निकट जाकर, समीप जाकर, उपसर्गेण गम धातु मध्ये ल्यप प्रत्यय भवति। एकं दीर्घं पदं पश्यन्तु छात्रा। करि तुरग पदाति पदाघातैः। करि कर अस्ति अस्य इति करि अर्थात हाथी। तुरग तुरेण गच्छति इति तुरग घोड़ा। पदाति पैदल सेना। पदाघाते अर्थात हाथी, घोड़ा और पैदल सेनाओं के पैरों के आघात से। चालयन अत्र निजन्तस्य प्रयोग भवति। स्वयं यदि चलति तर्हि चलयन। चल नीच शत्रु कंपाते हुए। इतस्तत कंपाते हुए। पुनरपि पश्यन्तु, प्रहीतः प्र उपसर्ग ही धातो त प्रत्यय। स्वस्तने आने वाले कल में, इनकमिंग टुमोरो। चूर्ण विशेषम चूर मात्र शेष। अवध्य न बध्य वध का योग्य नहीं, मारने योग्य नहीं। यत्र लिखितम अस्ति दूत अवश्यं अवध्य, दूतों को कोई नहीं मारता। विक्षितुम बी एक तुमुन देखने के लिए। निर्भर्छिते निर्भर्छत फटकारे गए, निंदित हुए। परावृत्य प्रत्यावर्तन करके, लौट कर। परावृत ल्यप। भग्नोद्यमम भग्नः उद्यमः यस्य तम बहुव्रीहि समास अर्थात विफल पराक्रम का। ताबू चतुः तौ उचतुः उन दोनों ने कहा। बच धातु का लीट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप यथा भवति। उवाच ऊचतु ऊचुः प्रथमतः ऊचुः दीर्घ उकार। परस्वः आने वाला परसों। डे आफ्टर टुमारो अवश्यम चिंतयन्। स्वः टुमारो, परस्व डे आफ्टर टुमारो। जीव्य भुजः जीविका का उपभोग करने वाले। बराकः साधारणतः छात्रा अवश्यं जानन्ति। बराकः यदि कश्चित् विरक्त सन कथयति बराक, रे बराक, रे मूर्ख, हतभाग्य, हिंदी में तो होता है बेचारा। प्रहीयताम प्रेरण कीजिए, भेज दीजिए। विपक्ष बलबाजिनः शत्रुओं की सेना के घोड़ों को। बाजी बाजी अर्थात घोड़ा। बाजिनः बाजिन शब्दस्य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपं भवति। पुनरपि कुंजरान कुंजर शब्दस्य अर्थ भवति गजः हाथी। कुंजरान द्वितीया विभक्ति बहुवचने हाथियों को। पातयन पत धातो निजन्ते शत्रु प्रत्यय नीचे गिराते हुए। पतनम कारयन एकम अद्भुतम शब्दं पश्यन्तु। कबंधान नर्तयन
मस्तक कटे हुए शरीर को नचाते हुए मेक डांसिंग अप हेडलेस ट्रंक विथ लाइफ, अर्थात मस्तकहीन शरीरस्य नृत्यम एवं प्रकारेण हमीरदेवः युद्धं कृतवान्। सरसल्लित सर्वांगः, शरैः सल्लितानि सर्वांगाणि यस्य सः, सरसल्लित सर्वांगः सरविद्ध शरीरः, अर्थात बाणों से आच्छादित या खंड खंड हुए सर्वांग शरीर वाले। सूर्यमंडल भेदी, सूर्यमंडलम कियत् दूरे अस्ति जानन्ति? सूर्यमंडल को भेद करने वाला अर्थात सूर्यमंडल यानी स्वर्ग लोक में जाने वाला वीरगति को प्राप्त होगा। संप्रति प्रश्नोत्तर कार्यक्रमः संस्कृत भाषया उत्तरं सर्वे अवश्यं लिखिष्यन्ति। संक्षिप्तम् उत्तरम्। पुरुष परीक्षायाः लेखकः कः? आम समीचीनं विद्यापतिः। अल्लावदीनो नाम जवनराजः कस्मै अपुप्यत्? अल्लावदीनो नाम जवनराजः कस्य कृते कोपं कृतवान्? महिमाशाही नामने सेनानिने, अर्थात सेनापते। महिमाशाही सेनानी प्राणरक्षायै कुत्र अगच्छत्? हमीरदेवस्य रणस्तंभ नामकं दुर्गम। हमीरदेवः जवनसेनानिनं प्रति किम् अवदत्? जमोऽपि त्वां पराभवितुं न शक्नोति, किं पुनः जवनराज तत् अभयं तिष्ठ। भग्नोद्यमं जवनराजं दृष्ट्वा तमागत्य कौमिलितौ। रायमल्ल रामपाल नामानो हमीरदेवस्य दुष्ट सचिवौ। संप्रति व्याकरण विभाग। अव्याकरणं यदि कश्चित् व्यवहारं करोति तर्हि स निन्दितः भवति। एतदर्थम् उक्तम् अव्याकरण पंडिता फालवर्जित लाङ्गलः। संप्रति व्याकरण विषये प्रकृति प्रत्ययम् आलोचयिष्यामः। ज्ञात्वा ज्ञात्वा, दृष्ट्वा दृष्ट्वा, हत्वा हन्त्वा, विदित्वा अर्थात ज्ञात्वा जानकर, विदित्वा पुरस्कृत्य, पुरस् पूर्वपदम कृ ल्यप, अलंकृत्य अलम पूर्वपद कृ ल्यप, निःसृत्य नि श्रु ल्यप, रक्षितुम अत्र तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोग। तुमुन निमित्तार्थे तुमुन प्रत्ययस्य प्रयोग होती। रक्षितुम रक्षा करने के लिए, रक्ष तुमुन। कुर्बाणः क्रोधतो मध्ये सानच प्रत्यय, करते हुए। घातयन हन णिच शत्रु। पलायमानः परा अय सानच। अत्र परा शब्दस्य पला भवति, निपातन सिद्ध शब्द। परा अय सानच। परित्यज्य अर्थात परित्यागं कृत्वा, परित्यज ल्यप। कुपित्वा कोपं कृत्वा, कुप्त्वा। लब्धवान् लब्धवतु। संप्रति संधि विच्छेदं प्रति गमिष्यामः। ममैकस्य मम एकस्य, तदिहैव तत् इह एव। तुरगारूढ़ तुरग आरूढ़, अत्र संधि भवति तुरगारूढ़, किंतु समासे भवति तुरगम आरूढ़, द्वितीया तत्पुरुष भवति। वाक्य रचना विभागः। कुपित्वा शत्रुः कुपित्वा युद्धाय आगच्छति। गन्तव्यं
पठनात् परम क्रीडाप्रान्तरम गतव्यम्। वाक्य रचना आलोचयिष्यामः। कुपित्वा शत्रु कुपित्वा युद्धाय आगच्छति। गन्तव्यं पठनात् परम क्रीडाप्रान्तरम गन्तव्यम्। पलायमानः एकं वाक्यं पलायमानः आतंकवादी सैनिकेन गृहीतः। पुरस्कृत्य पुरस्कृत्य शब्दस्य अर्थद्वयं भवति। उपायनद्वारा पुरस्कारद्वारा यः संवर्धितः भवति तदर्थं पुरस्कृत्य शब्दस्य व्यवहारः भवति। पुनरपि पुरस्कृत्य शब्दस्य अर्थः भवति अग्रे स्थापयित्वा। अतिथि छात्रान् पुरस्कृत्य गतवान्। सीता लक्ष्मणं पुरस्कृत्य गच्छति। तत्र यदा तत्र शब्दस्य व्यवहारः भवति साधारणतः वाक्यमध्ये यत्र राम पठति तत्र रहीमः अपि पठति। यत्र यत्र अग्निः तत्र तत्र अवश्यं धूमः। जतः जतः धर्मः ततः जयः। इह संसारे सर्वे सुखम् इच्छन्ति। स्वः स्वः रविवासरः अतः सर्वेषां कृते अवकाशः। परस्वः परस्वः अहं कश्मीरं गमिष्यामि, बहु दूरं गमिष्यामि। परस्वः। अस्तु छात्राः, सम्प्रति विषय तो समाप्त, दयावीर कथा समाप्ता। सर्वे अवगतवन्तः? अस्तु, आगामिनी कालांशे परवर्ती समये पृथक् विषयस्य आलोचना भविष्यति। सर्वे गृहं गत्वा उत्तमभावेन पाठस्य अभ्यासं अवश्यं करिष्यन्ति। परवर्तिन समये पृथक् विषय आलोचना मध्ये अवश्यं नूतनं तथ्यं भवन्तः ज्ञातुं पारयिष्यन्ति। सम्प्रति समय तो समाप्त। सर्वेषां कृते हार्दिकः धन्यवादः। पुनर्दर्शनाय नमो नमः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम्।